नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AB एजुकेशन ग्रुप में। आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है ग्रेड बी अफसर्स के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्रेड बी अफसर्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है यहाँ पर RBI ने। और पिछले बार से सीटों की संख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ के आई है। पिछले बार मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सीटों की संख्या थी 66 के अराउंड थी। तो इस बार थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में भी 17 वैकेंसीज़ हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में 20 वैकेंसीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। तो टोटल जो है वैकेंसीज़ 120 यहाँ देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है ना। इसके बाद जो मेन जानकारी इस शॉर्ट नोटिस में है वो आपको बताते हैं। तो वो है 10 सितंबर 2025 जो डेट है। इस दिन ये एक तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें देखने लायक जो है वो ये है कि इसी 10 सितंबर से आप जो है रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये जारी रहेगा 30 सितंबर तक। ये 10 सितंबर से 30 सितंबर, दो डेट्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में। इसके बाद जो दूसरी जानकारी है वो ये है, देखिए समय बहुत कम है। फेज़ 1 एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर 18 को ही है, तो समय बहुत कम है। आप खुद ही देखिए कि आज जो है 8 सितंबर हो चुका है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। और अक्टूबर में ही एग्ज़ाम है, एक महीना लगभग समय बचा है बस। इसके बाद 18 एंड 19 को तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर जो सेकंड फेज है उसके लिए फिर भी थोड़ा समय है, दिसंबर 6 एंड 7। 6 तारीख को आप देखेंगे कि 6 दिसंबर को जनरल वाला जो ग्रेड बी अफसर्स का एग्ज़ाम है ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप एक तो ये हो गया इम्पोर्टेंट डेट्स। और इसमें मेन जानकारी जो दी गई है इस नोटिफिकेशन में वो इतनी है। बाकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, नॉर्मली जो हर साल रहता है वही रहेगा, उसमें चेंजेस तो नहीं होते। फिर भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब आएगा तो इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। और साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉर्मली ग्रेजुएशन ही होता है। तो जो भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आएगा, अगर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए अलग से कुछ स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो उसकी देख लेंगे उसको नोटिफिकेशन में। लेकिन जनरल के लिए नॉर्मली ग्रेजुएशन ही होता है। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बेशक एकदम बिल्कुल लग जाइए। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। देखिए, कोई भी जॉब है या फिर कोई भी नौकरी है तो उसमें कुछ मोटिवेशन तो होना ही चाहिए ताकि आप उसको ज्वाइन करने के लिए और थोड़ा सा जद्दोजहद जो है ज़्यादा लगाएं। तो आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि RBI को कहा जाता है बैंकर्स बैंक। जितने भी भारत में बैंक हैं उन सब का जो एक तरह से फादर है या फिर टॉप पे जो बैठा हुआ है, इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें, आप जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे जो बड़ी बात है कि इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद ये मेरे ख्याल से ये टॉप जो अपने इंडिया के जो टॉप 10 जॉब्स अगर होंगे तो उनमें एक तो ये काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेड बी का जॉब जब आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आप की जो प्रमोशन है, आप डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट तक जा सकते हैं, है ना। डेप्यूटी गवर्नर तक आप बन सकते हैं RBI के। सभी लोग तो नहीं बनेंगे लेकिन हाँ ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स तो कम से कम अवेलेबल है। तो इसका मतलब चांसेस ऑफ प्रमोशन वगैरह अच्छा रहेगा इसमें आपके लिए। और नौकरी अच्छी है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई है, तो आप कम से कम अपनी नौकरी के 10 से 15 साल मुंबई जैसे बड़े शहर में काटेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसके साथ ही साथ है, जैसे पोस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो पोस्टिंग में एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए, है ना। कि नॉर्मल अगर आप बैंक में ज्वाइन करते हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, तो मैं अगर कंपेयर करके बताऊँ आपको, ठीक है। तो कंपैरेटिवली किसी भी बैंक में अगर आप जाएंगे तो क्या होता है कि रूरल पोस्टिंग भी रहती है ना। नॉर्मली आप कहीं भी नॉर्थ के रहने वाले हैं तो साउथ में मिल गई, और वो भी मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि किसी
किसी भी स्टेट के कैपिटल में मिले या फिर अच्छे शहर में मिले। तो रूरल पोस्टिंग वगैरह उसमें रहती है, जिसके चांसेस यहाँ पे आपको नील हो जाता है ना। यहाँ पर जो आपके पोस्टिंग के रूरल पोस्टिंग के चांसेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि या तो आप स्टेट के कैपिटल में हो रहते हैं, मतलब जहाँ भी इसके ब्रांचेज हैं, और नहीं तो मतलब आपकी मैक्सिमम जो टाइम है वो अच्छे अच्छे शहरों में ही आपके बीतने वाले हैं। तो अगर आप इसके बाद भी किसी अच्छे जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेहतर हो जाता है ना, कि आपको अच्छे जगह मिल जाता है मौका रहने का, तो तैयारी आप किसी अच्छे एग्ज़ाम का कर सकते हैं। अगर आप फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर हो जाता है। अच्छा, इस में एक और मोटिवेशन, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, कोई भी नौकरी कोई भी जॉब जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो है सैलरी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सैलरी, जब सैलरी वाइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 58,000 के आसपास इसकी बेसिक होती है, लेकिन आपका जो इन हैंड मिलते मिलते ये लगभग 1.4 लाख के अराउंड हो जाता है। तो सैलरी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। तो आपको जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, एक तो पोस्टिंग अच्छी मिल गई आपको, ठीक है, सैलरी अच्छी मिल रही है, इसके अलावा आप और अगर पॉइंट्स देखना चाहें तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस इन द सेंस कि अगर आप देखेंगे कि बाकी अदर बैंक्स में जो आपका 5 डेज वीक नहीं है, ठीक है, लेकिन इस आरबीआई में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 5 डेज वीक देखने को मिलता है ना। तो इसमें एक तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो जाता है, आपको फैमिली टाइम के लिए भी अच्छा हो जाता है, प्लस अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया हो जाता है कि आप जॉब करते हुए एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप की भी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, जो अदर बैंक्स में जो है कम देखने को मिलता है, उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वगैरह कुछ होते हैं उसमें, जिससे आप स्कॉलरशिप ले करके और अपना अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैंने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए। अगर समराइज़ करना चाहूँ तो देखिए, सबसे पहली बात तो हो गई कि आपको सैलरी अच्छी मिल गई। दूसरा आपका हो गया वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो गया। ठीक है, अच्छा, प्रमोशन पॉलिसी भी अच्छी है इसकी। ठीक है, आप काफ़ी ऊंचे पोस्ट तक जा सकते हैं अगर इसी नौकरी में रह गए तो। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि प्रमोशन पॉलिसी वगैरह भी अच्छी है, आपको रूरल पोस्टिंग नहीं जानी होती है, तो आपकी पोस्टिंग का भी एक, जो लोग नौकरी ज्वाइन करने के बाद इन समस्याओं से जूझते हैं, तो एक तो ये अच्छी हो गई। दूसरी बात है कि एक रेपुटेड जॉब है, कहीं भी अगर आप बताते हैं कि आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस में मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, प्लस बहुत ही रेपुटेड संस्था है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे वो ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ये सब चीज़ें बताने की बात नहीं है। तो मेरे तरफ से ये है कि जब भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके लिए और भी जानकारी लेकर के आऊँगा, ठीक है। और बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, समय बहुत ही कम है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, बहुत ही कम समय है, तो लग जाना होगा बिल्कुल भी। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो भी अपने प्रिपरेशन को और एज दीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं हैं कि बढ़िया तैयारी कीजिए और सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर लीजिए इसमें आप, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।